आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, एकदम लहरिया तैयारी में लगे हुए होंगे। लेकिन आपको ये पता है कि एनटीपीसी के अंदर फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है? नहीं पता है भैया। अंदर हिट तो बाहर फिट। आपको ये पते नहीं है कि इसमें हम एक सीट कैसे पक्की करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपको ये पते नहीं है तो आप पढ़ कैसे रहे, तैयारी कैसे करें, किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, किस सेक्शन पे कितना फोकस करना है, कितना मार्क्स उठाना है, क्या प्रोसेस होता है, आपको पते नहीं है। तो पते नहीं है तो फिर नौकरी कैसे लेगी? आप तो हवे में तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मजा नहीं आ जाए तो मेरा नाम रितेश जाने, दिल खुश कर दूंगा। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस में माथा में आपको छाप दूंगा, खाली फोकस करिएगा, समझना है, ठीक है? किसी चीज में अगर आपको उसका अगर कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो उस चीज में आप ना कर अगर के रह जाइएगा, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ पढ़ने से ही नौकरी नहीं लगती है। पढ़ना कैसे है, किस दिशा में पढ़ना है, सही दिशा आपको पता होना चाहिए कि भैया ऐसे ऐसे पढ़ना है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा कि आपको मेरिट लिस्ट कैसे लगती है, क्या प्रोसेस है सिलेक्शन लेने का, एक सीट पक्की करने का। देखिए, आपको पता होगा कि इसमें दो पेपर होते हैं, पहले सीबीटी 1, सीबीटी 2। ये आपको पता होगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। एक और होता है सीबीटी 2 के अलावा, एक होता है सीबीएटी। इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, अभी नहीं, अभी इसको आप छोड़ दीजिए। सीबीटी 1, सीबीटी 2 आपको पता होगा। सीबीटी 1, सीबीटी 2 में क्या होता है, इतना तो पता होगा कि इसमें मैथ, दोनों में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस आना है। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे। टाइम दोनों में सेम मिलेगा, 90 मिनट इसमें भी टाइम मिलेगा, 90 मिनट इसमें भी टाइम मिलेगा, 1.5 घंटा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी। ये सब आपको पता होगा, सिर्फ मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। इसमें 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन जीके जीएस का आने हैं। इसमें 35 क्वेश्चन मैथ के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन जीके जीएस का आने हैं। सिर्फ दोनों में वही चीज है, सिर्फ इसमें क्वेश्चन का थोड़ा लेवल का फर्क पड़ जाता है। खैर, ये बात की बात है, ये आपको पता भी होगा, ये तो पता ही है। अब देखिए, मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। तो बोर्ड को अगर आप नोटिफिकेशन पढ़े होंगे तो बोर्ड ये कहता है कि अगर सीबीटी क्वालिफाइंग होता है, अगर वो कहता है कि अगर आप जनरल से हैं तो अगर आपने 40% मार्क्स उठा लिया, जनरल वाले या ईडब्ल्यूएस वाले हैं, 40% आपने मार्क्स उठा लिया तो आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर जाते हैं। ये बोर्ड ने कहा है, नोटिफिकेशन में लिखा है। अब देखिए अगला, अगर आप ओबीसी से हैं, मान लीजिए आप ओबीसी से हैं या एसटी से हैं, तो आप 30% मार्क्स उठाएंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर आप एससी से हैं तो 25% मार्क्स उठाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इतना बुर्बक बात बनाया है, इतना बुर्बक चीज लिखा है वहां पे। विद्यार्थी वो ये सोचता है कि हम 40% मार्क्स उठा लेंगे ना सीबीटी में, तो हम सीबीटी 2 में चले जाएंगे। ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना भैया। ये एकदम बुर्बक बनाया है, एकदम घटिया बात बोर्ड का लिखा है। ये बिल्कुल उसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। इसकी भी एक कट ऑफ जाती है। आप सोचेंगे कि हम 40% मार्क्स उठा लेंगे, 30% या 20% मार्क्स उठा लेंगे तो हमको सीबीटी 1 क्वालिफाई कर जाएंगे, गलत। इसकी एक कट ऑफ जाती है, आप ध्यान रखिए। और इसमें आपकी कटअप जो जाती है वो 70 का लीजिए, इस बार तो 75 गया है, 70 से 75 प्लस मार्क्स आपको उठाना पड़ेगा इसमें। ये 40 मार्क्स उठाने से काम नहीं चलेगा, ये नहीं, गलत बता रहा है ये। इसकी एक कटअप जा रही, इतना मार्क्स तो सब उठा लेगा। आप सोचिए, आज के डेट में भारत में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है सीबीटी 1 अथी एनटीपीसी के लिए, इतना मार्क्स तो सब उठा के आ जाएगा। 100 में से 40 क्वेश्चन कोई नहीं सॉल्व करेगा, 25 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा तो फट से बैठ जाएगा, नहीं। 70 से 75 प्लस इसकी आपको एक कट स्कोर रखना है इसमें जी। इतने मार्क्स आपको उठाने पड़ेंगे तभी आप सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे, अगर आप जनरल वाले हैं तो। अगर आप एसटी एससी वाले हैं तो बोल दिया हूं 60 से 65 प्लस रखिए, समझ गए ना, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। यानी कि तब आप सीबीटी 1 में बैठ पाएंगे। इसकी अपनी एक कट ऑफ जाती है, ये बुर्बक बनाने वाली बात लिखा हुआ है। हाँ, वो कह क्या रहा है आपको बता रहा हूं। आप इसमें अब जैसे मान लीजिए आपने कोई बच्चा 70 उठा लिया, अब कोई बच्चा 75 उठाया, अब कोई बच्चा इसमें 80 मार्क्स उठाया, ये मार्क्स जुड़ेगा नहीं आपका। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में सीबीटी 2 में मार्क्स आपका जुड़ेगा नहीं, लेकिन इसकी अपनी एक कट ऑफ जाती है, बहुत हाई कट ऑफ जाती है, 70, 75, 80 ऐसे कट ऑफ जाती है। तो आपको सीबीटी 1 को क्वालिफाई करना है। आप चाहते हैं कि सीबीटी 2 में हम बैठें तो आप 75, मैं तो कहूंगा तो आप इसको हटाइए दीजिए, 75 प्लस अपना स्कोर करने का टारगेट रखिए ताकि आप सीबीटी 2। हाँ, अब मेरिट लिस्ट में क्या होता है, इसमें मान लीजिए आपने 75 आप उठा लिए, अब मैं 80 उठा लिया, अब कोई एक तीसरा मेरा दोस्त है वो 90 उठा लिया, तो इसमें कितना भी उठा लिए वो मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं लगेगा। ये क्वालिफाई सब हम कर, आप भी क्वालिफाई करिए, हम भी क्वालिफाई करेंगे, सब क्वालिफाई करिए। लेकिन अब सीबीटी 2 असली जो खेला होता है, यहां ध्यान समझिएगा, असली जो खेला होता है वो होता है सीबीटी 2 का।
आपको अगर नौकरी लेना है तो क्वालिफाइंग, यहाँ वो तो क्वालिफाइंग था, लेकिन उसमें भी मार्क्स आपको उठाना है, बता दिया हूं। आपको असली है यहाँ पे मेरिट लिस्ट सीबीटी 2 से बनती है। ये जो आप में सीबीटी 2 में जो आपको 120 क्वेश्चंस आने हैं मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का, इसको गर्दा उड़ा दीजिए, आपको पूरी फाइनल मेरिट लिस्ट यहां से बनती है। अब आप कहेंगे सर इसमें कैसे मेरिट लिस्ट बनती है, तो आप कितना सेफ हमारा स्कोर रहेगा, तो मैं आपको बता दूं, मैं 2025 का पिछले साल के आधार पर बता रहा हूं। आप इसमें 65% प्लस करिएगा मार्क्स। असली आपको फाइटिंग वहीं पे है सीबीटी 1 में, क्योंकि सीबीटी 1 में ना 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट बैठेगा, और यहां पे छठ छुटा के आप ध्यान रखिए, छठ छुटा के यहां पर मात्र आ जाता है 10 लाख में। हाँ, 90% छट जाते हैं बच्चे सीबीटी 1 के अंदर। असली फाइटिंग आपको सीबीटी 1 में है, ये ध्यान रखिएगा, असली फाइटिंग वहां पे है। उसी को क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें 1 करोड़ बच्चे बैठते हैं, और वहां से छट के 90% वहां बच्चे छट जाते हैं, वहां से यहां आते आते आता ही नहीं है, मात्र 10% बच्चे आते हैं, लगभग 10 लाख बच्चे इसमें बैठते हैं। तो इसमें 10 लाख में आपकी फाइटिंग होती है। 75%, अगर 65% प्लस करेंगे तो आपकी नौकरी मिल जाएगी, इसी से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। उसमें आपको फाइटिंग जबरदस्त है, लेकिन वो फर्स्ट गेट तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अब आप ध्यान सुनिए, अब जैसे इसमें देखिए सीबीटी एनटीपीसी के अंदर बहुत तरह के पोस्ट होते हैं, टीसी का, सीसी का, स्टेशन मास्टर का, गुड्स गर्ल्स का, ट्रैफिक असिस्टेंट का। तो अगर आपने स्टेशन मास्टर या ट्रैफिक असिस्टेंट का फॉर्म भरे होंगे तो आपको एक और एग्जाम देना पड़ेगा, वो है सीबीएटी। हालांकि ये क्वालिफाइंग ही होता है, लेकिन ये क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। इसमें 3 एग्जाम होते हैं। अगर आपने गुड्स गार्ड का फॉर्म भरा होगा, टीसी का, सीसी का, इस सब के लिए आप हैं, तब तो आपको कोई नहीं देना पड़ेगा। उसमें कुछ टाइपिंग वाले अभी आते हैं, तो आपको पता होगा, उसके लिए टाइपिंग अलग से होती है। ये सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एनटीपीसी के अंदर 2 एक पोस्ट है, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट। इसके लिए आपको ये अलग से एक एग्जाम देना पड़ेगा, सीबीएटी जी। ये क्वालिफाइंग करना है, मतलब 30% आपको स्कोर करना है। इसका मार्क्स जुड़ता नहीं है, मार्क्स असली यही है। आपको नौकरी लेनी है, सीबीटी 2 को धरिए, ये क्वालिफाइंग है, और ये आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे। आप हल्का फोकस कर लेंगे, बाकी आप पहले पेपर निकालिए, इसका मैं बता दूंगा। 1 हफ्ते की क्लास दूंगा, सीबीटी 80 की गारंटी मैं लेता हूं, निकालने की गारंटी, सीना ठोक के कहता हूं, मुझे पता है क्या कुछ नहीं है। आप एकदम टेंशन फ्री रहिए, इसकी टेंशन नहीं मत लीजिए। ये क्वालिफाइंग होता है, और बहुत आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। 38% मार्क्स उठाना होता है इसमें, असली आपका यहाँ पे है ये, ठीक है। अब आपको देखिए, मैं पूरा फाइनल में हिस्ट्री बता दूं। अब आपको पता है मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, तो रेलवे के एग्जाम में इंग्लिश तो आती नहीं है, आपको मैथ चाहिए, क्योंकि सीबीटी 1 या सीबीटी 2 एनटीपीसी का मैथ बहुत जबरदस्त होता है। तो आप चाहते हैं कि हम मैथ को गर्दा उड़ा दें, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों का, तो सीना ठोक के कहता हूं, आप बहुत जगह पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई मैं जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं, मेरा 400 का ये बैच है, कहता हूं टेंशन फ्री कर दूंगा मैथ से। ये मेरा सीबीटी का, एनटीपीसी का टारगेट बैच है मैथ का, जिसमें मैं पूरा एनटीपीसी मैथ आपको आर पार करवा के दे रहा हूं। सीबीटी 1 सीबीटी 2 एक बार लेंगे, निश्चिंत हो जाएंगे आप एनटीपीसी मैथ से, इससे बहुत फायदा होता है। सीबीटी 2 तक आप पढ़ लेंगे तो सीबीटी 1 में ना आपका स्कोर बहुत हाई हो जाएगा, और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। मैथ में पूरा पढ़ा हुआ हूं, पूरा मैथ करवा के दिया हूं, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। एनटीपीसी का मैथ 3 पार्ट में बटा हुआ है, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन आर पार, अर्थमेटिक अंगणित आर पार, एडवांस मैथ आर पार, बेसिक टू हाई लेवल, जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके चला गया हूं। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, आपको टेंशन नहीं है लेना है, मैं माथा में पूरा मैथ छाप दूंगा। अब बाहर से कुछ मत लीजिएगा, मेरे बैच की सबसे खास बात है, बहुत जगह ज्वाइन करते होंगे, इतनी मोटी मोटी बुक आपको खरीदवा देता है, कुछ नहीं, मैंने सारी चीजें यहाँ दी है। आप एक एक क्लास खाली सिस्टम से देख लीजिएगा, बीच बीच से कभी मत देखिएगा, पहले नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम अर्थमेटिक, लास्ट में एडवांस मैथ, एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा, बस उसी को रिवाइज करते रहेगा। जब एग्जाम आएगा, एग्जाम देने जाएगा, गर्दा उड़ा देंगे। मात्र 399 में ये बैच मिलेगा। ज्वाइन कहाँ से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में जाके वहाँ से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे दिखेगा, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, रेलवे वाले फोल्डर में जाइएगा, अपने आपको ये टारगेट बैच भी दिख जाएगा। मैंने हर एक एग्जाम का टारगेट बैच बनाया, कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।